प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव कीर्तिमान भव। गुरुजी, हमने पिछले अपने वीडियो में नारी को कवर किया था कि नारी व्यास गति योग्य है या नहीं। तो अभी हमारे जो दर्शकगण हैं वो इस विषय में थोड़ा और जानना चाहते हैं। ये विषय उनको काफ़ी पसंद आया, तो इसके विषय इस पर कुछ और विस्तार में चर्चा करें जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रवृत्त करते रहो। नारी के संबंध में पहले बहुत बोला जा चुका है और ये बात स्पष्ट है कि नारी को वेदों का अधिकार पूर्व से था। पूर्व से अगर वेदों का अधिकार नहीं हुआ होता तो शास्त्रार्थ में आज शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने से पहले ही मना कर देते कि हम नारी से शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। इसी तरह कालिदास जितने विद्वानों ने शास्त्रार्थ किए थे विद्योत्तमा से, तो विद्वान ये मना कर देते कि भाई हम नारी से शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। शास्त्रार्थ क्यों कर किया? शास्त्रार्थ किया इसका मतलब उनको वेदों का ज्ञान पहले से था, वेदों का पढ़ने का अधिकार और गायत्री माता पूजने का व्यास गति का अधिकार पहले से था। हिला ने ब्रह्मा की यज्ञ कराई तो अधिकार ये पहले से था। हाँ, शास्त्रार्थ में कौन हारा कौन जीता विषय ये नहीं था जी जी। शास्त्रार्थ में कौन हारा कौन जीता, शंकराचार्य हारे या विद्योत्तमा हारे, ये विषय इतना था कि नारी को वेदों का अधिकार था, तभी आज शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। अगर आज शंकराचार्य स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं होता, आज शंकराचार्य पहले ही मना कर देते हम स्त्रियों से शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। और उन्होंने इतना तो एक्सेप्ट किया था, हारे नहीं भले ही नहीं थे, लेकिन इतना एक्सेप्ट किया था कि मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर जी दे पाऊंगा। और उन्होंने महिलाओं को योग्य भी माना था, तब जाके उन्होंने शास्त्रार्थ और उन्होंने महिला के सम्मान किया था जी। वहाँ हारने जीतने का प्रश्न नहीं था, वहाँ केवल विषय इतना सा था कि जो महिलाओं को वेदों का पढ़ने का अधिकार पहले से था, व्यास करती बैठने का अधिकार पहले से था, विषय इतना था। इसके संबंध में और देते हैं कि भागवत में एक सुधा नाम की नारी है, उसकी दो कन्याएं हैं, बपुना और धारणी। बपुना और धारणी दोनों ही वेदों की ज्ञाता हैं, ज्ञान विज्ञान की ज्ञाता। तो इन कथाओं को कोई व्यास गद्दी पे बैठने वाला पुल्लिंग पुरुष इन कथाओं को नहीं लेता है। ऐसे वो एक श्लोक के बारे में अपन पहले बता ही चुके हैं काफी, स्त्री शुद्ध द्विज बंधु नाम त्रयोन सुटोचरा। अब जो है एक और चीज आती है विवाह के समय। हाँ, विवाह के समय वाला मंत्र बाद में लेंगे, पहले सबसे प्रचलित मंत्र है एक, इसे सभी लोग जानते हैं, उसे ले लेते हैं। त्र्यंबकम, योम त्र्यंबकम कहते हैं ना, तो मंत्र कितना है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये है। मतलब ओम नहीं है, ओम बाद में जोड़ा जाता है, क्यों? ओम प्रणव है। ऐसे गायत्री मंत्र कितना है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य में दिए हुए ने। ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री मंत्र नहीं है। अच्छा। ये तो मंत्र में जोड़े गए हैं, ये ओम प्रणव है और 3 गायत्री हैं। तो अपन एक त्र्यंबक मंत्र को ले लेते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ये त्र्यंबकम मंत्र संसार में जितनी उसकी आवश्यकता थी उतना हिस्सा लिया गया है। यजुर्वेद में क्रम संख्या के हिसाब से 125वां ये ऋचा है ऋग्वेद की, ये 125वां मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मोक्षी मौत। फिर दोबारा फिर है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मोक्षी मामुत। ये इतना बड़ा मंत्र है, तो पूजा पद्धति में या उसमें जाप में केवल आधा मंत्र से काम चल जाता है, तो विद्वानों ने उसको आधे मंत्र को ही लिया है। आधा कितना लिया है?
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मोक्षी मामृतम्। जैसे खरबूजा नली जिससे जुड़ा है उससे टूट करके अपने आप अलग हो जाता है, वैसे ही हे परमपिता परमेश्वर, मैं भी संसार बंधनों से खरबूजे की तरह मुक्त हो जाऊं। इसका जो दूसरा जुड़ा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मोक्षी मामृतम्। इसका अर्थ ये है, स्त्रियों को वेदों का अधिकार था, इसको सिद्ध कर रहा हूं मैं। तो इसका अर्थ ये है कि नारी प्रार्थना कर रही है कि हे परमपिता परमेश्वर, जैसे खरबूजा संसार से अलग हो जाता है नारी से हट करके, वैसे मैं भी अपने पितृकुल से हटकर पतिकुल में जुड़ जाऊं। अच्छा। पितृकुल से हटकर मैं पतिकुल में जुड़ जाऊं। ये प्रार्थना कौन कर रही है? नारी। वेद का मंत्र है ये यजुर्वेद का 125वां मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मोक्षी मामृतम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम। मतलब नारी प्रार्थना कर रही है कि मैं पितृकुल से या मातृकुल से हट करके पतिकुल में जुड़ जाऊं। हालांकि इसका विशेष अर्थ लेंगे तो ये है कि प्रकृति से हटकर मैं परमात्मा से जुड़ जाऊं। चेतना की ये प्रार्थना है, मैं प्रकृति से न जुड़ करके परमात्मा से जुड़ जाऊं। लेकिन है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में तो इसी ये सिद्ध होता है कि वेदों का पढ़ने का अधिकार पहले से था। ये त्र्यंबक ये बहुत बड़ा मंत्र है और इसको ऐसा कोई पंडित है नहीं है जो इसको नहीं जानता हो। सामान्य से सामान्य आदमी त्र्यंबक मंत्र को, ये महात्मृत्यु मंत्र को, गायत्री मंत्र को सभी लोग जानने लगे हैं। अब एक चीज और बताता हूँ, गायत्री मंत्र है, गायत्री उपासक गायत्री को ब्रह्म मानते हैं, वो ब्रह्मा की पुत्री ऐसा नहीं मानते। अच्छा। किसी लिंग से पैदा होने वाली कोई नारी नहीं मानी है। गायत्री उपासक गायत्री को ब्रह्म मानते हैं। तो उपासक की क्या है, उपासक उपास्य को कोई रूप में मान ले, माता के रूप मान ले, पिता के रूप में मान ले। अब जैसे वो कौन सी थी जो कृष्ण की उपासक थी, वो मीरा जी। मीरा ने पति के रूप में माना है जी। परमात्मा को। उपासक जो है सही बात, किसी भी रूप में मान सकता है। तो गायत्री परिवार वालों ने परमात्मा को माता मान लिया है, लेकिन वो माता ऐसी नहीं किसी योनि से पैदा होने वाली, किसी की पुत्री हो, किसी की बहन हो, किसी की पत्नी हो, ऐसी माता नहीं हो। अब एक विशेषता और देखो, गायत्री माता है लेकिन उसका मंत्र कायम है। गायत्री माता स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन उसका मंत्र कायम है पुल्लिंग में। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई सत्ता स्वरूप परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है, दिव्य स्वरूप है। वो परमात्मा हमारे हृदय में विराजित है। ये परमात्मा तो हमारे हृदय में विराजित होते हुए भी हमारी बुद्धि को सत्मार्ग पर क्यों नहीं प्रेरित कर रहे? सत्मार्ग पर प्रेरित कर, ये पुल्लिंग में। तो परमात्मा का तो कोई लिंग और पुल्लिंग है ही नहीं। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, अरूप है। अब वेदों के विवाह शादी में भी अपन पढ़ते हैं नहीं, तो विवाह शादी में एक श्लोक आता है, समंजन्तु विश्वदेवा समापो हृदयानि। नारी कह रही है कि हे विद्वानों, हे विष्णुयंता परमात्मा, हे विदुषी देवियाओ, हम वर वधू दोनों ऐसे मिल जाएं जैसे जल मिलता है। हम वर वधू ऐसे मिल जाएं जैसे जल मिलता है। इसमें आप एक विश्व परमात्मा और विश्व की विदुषियों देवियों, इस काम में आप हमारी मदद कर। अब ये मंत्र का आएगा, ये मंत्र है ऋग्वेद का 10:85 10:47। समंजन्तु विश्वदेवा समापो हृदयान नौ सम मातृस्व संधाता समुद्रष्टो दधातु।
वेदों का मंत्र है, नारी प्रार्थना कर रही है। अगर नारी को वेदों को पढ़ने का मंत्र नहीं होता तो नारियों के लिए मंत्र लिखा क्यों गया? और इस मंत्र को दोनों पढ़ती हैं, वर और वधू। अब कभी कभी तो शंकर भगवान की मूर्ति में दोनों रूप आ जाते हैं, आधे पुरुष है आधे नारी। एक जैसे त्र्यंबकम यजामहे, ऐसे ही एक श्लोक और है, इसी में है वो अथर्ववेद का। आशा शांतम सौमनसम प्रजाम रथिम अग्निर्णुत भूत्वा सन्नो सुकृताय। वधू कहती है, जो वधू प्रार्थना करती है, एक नारी प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मैं शुद्ध वस्त्र धारण करती हूँ, सौभाग्य, आनंद, धन की कामना करती हूँ, साथ ही साथ संतान की कामना करती हूँ। ये अथर्ववेद का मंत्र है। ये सब इतनी जो चीज़ें हैं सब ये सिद्ध करती हैं कि जो है नारी को वेदों का अधिकार था। इस विषय में जो है उन्होंने मैथिलीशरण गुप्त ने बहुत कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में। मेरा तो यहाँ तक इसकी एक कविता और है जो अपनी एक सविता सोहानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रही हैं, अभी हैं कि नहीं है ये तो नहीं मेरे पता, लेकिन उन्होंने एक कविताएं दो लिखी हैं जी, उनको मैं पाठ करता हूँ। जी जी बिल्कुल। नारी तुम क्या हो, स्वयं आधार होते हुए भी निराधार। नारी तुम क्या हो, स्वयं आधार होते हुए भी निराधार हो, सर्वांगीण भूमिका निभाने वाले घर घर की बहार हो। स्वयं आधार होते हुए भी निराधार हो, सविता सोहानी कह रही है। किसी की प्रेरणा, किसी की सहायता, लाज का पहनावा, घर घर का उजाला हो तुम। नारी तुम क्या हो, स्वयं आधार होकर के भी निराधार हो। नारी तुम क्या हो, समाज का प्राण होकर के भी निष्प्राण हो। नारी तुम क्या हो, समाज का प्राण होकर के भी निष्प्राण हो। सदियों से खोजती रही अपने अस्तित्व को, लेखक की लेखनी की प्रतीक हो, समाज का प्रश्नवाचक चिन्ह भी। नारी तुम क्या हो, दया की सहनशीलता की मूर्त हो। नारी तुम क्या हो, विश्वात्मा श्रद्धा की प्रतीक हो। विश्वास की प्रतीक हो, श्रद्धा की प्रतीक हो, माँ भगिनी देवी अवतार हो। नारी तुम क्या हो, इस धरती पर नारी तुम क्या हो। नारी तुम क्या हो, तुम विश्वास और श्रद्धा की प्रतीक हो। नारी तुम समाज। एक और कविता है उन्हीं की, सविता सोहानी जी की। ओ माँ तुम शांत की प्रतीक हो, फिर इतना अशांत क्यों होती हो। माता तुम शांत की प्रतीक हो, फिर अशांत क्यों होती हो। ओ माँ तुम सहनशीलता की मूर्त हो, फिर क्यों इतनी उद्विग्न हो। माँ तुम सहनशीलता की मूर्त हो, फिर क्यों इतनी उद्विग्न हो। माँ तुम शांत की प्रतीक हो, फिर क्यों इतना अशांत हो। ओ माँ तुम तो धीरता की देवी हो, फिर क्यों अधीरता का दामन थामती हो। ओ माँ तुम्हारे बहते आंसुओं की धाराएं करती हैं हृदय स्थली को तार तार। ओ माँ तुम तो निर्वेद दया करुणा दया का रूप हो, फिर क्यों बेसहारा हो, अवलंबन खोजती हो। ओ माँ खिलती हैं कलियां तुम्हारे आंचल में, दुनिया में तुम ही तो हो अनोखी बहार हो। ओ माँ तुम तो उषा का पर्याय हो, फिर क्यों तिमिर का दामन थामती हो। ओ माँ तुम तो उषा का पर्याय हो, फिर क्यों तिमिर का दामन थामती हो। ओ माँ तुम्हारे आंचल में ही छिपे हैं मेरी सफलता के राज, फिर क्यों अपना आंचल रह रहकर मुझसे दूर खींचती हो। ओ माँ तुम्हारी बाहों में मेरा जीवन संबल, फिर क्यों उन्हें बेरुखी से खींचती हो। ओ माँ तुम क्यों नहीं खोलती दिल के पट, फिर एक बार बेटा उसमें फिर क्यों नहीं करती फिर एक बार दुलार। ओ माँ
तुम तो शांत की प्रतीक हो, फिर अशांत क्यों हो? तुम सहनशीलता धीरता की मूर्त हो, फिर क्यों इतनी उद्विग्न हो? इसी में जैसे रामचरितमानस में रावण कह रहा अवगुण आठ सदाउन रही, क्यों रावण निंदा कर रहा है? आध्यात्म में एक अर्थवाद होता है। अर्थवाद में ये होता है कि जो किसी की या तो अधिक प्रशंसा की जा रही है तो प्रशंसा नियम नहीं मानी जाएगी। वो पूर्ण सत्य नहीं है तो पूर्ण असत्य भी नहीं है, पूर्ण असत्य नहीं है तो पूर्ण सत्य भी नहीं है। किसी की निंदा की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। प्रशंसा में परमात्मा की इतनी अधिक प्रशंसा करते हैं, जो परमात्मा तो नियम सत्य, उसके तो नियम है। तो प्रशंसा नियम नहीं होती, निंदा भी नियम नहीं होती। प्रशंसा नियम नहीं होते, निंदा भी नियम नहीं होते, और अपवाद भी नियम नहीं होते। अब बात कैसे, जैसे नारी जननी है, तो किसी नारी के कोई पुत्र नहीं हुआ तो जननी का नियम थोड़ी बदल जाए। किसी चीज का उदाहरण दिया, उदाहरण पे बहस करने लगो, जैसे कोई शंकराचार्य और शास्त्रार्थ पे बहस करने लगे। वहाँ बहस का विषय केवल इतना था कि जो है नारी को वेदों का अधिकार था, पहले से पढ़ती आ रही, पहले से वेदों का अधिकार दिया हुआ था, और वेदों का अधिकार नहीं दिया होता था आज शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कैसे होता? तो आज शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली एक बहुत सामान्य सी नारी थी। एक उसमें मनुस्मृत में है और वेद का भी मंत्र है। अब इतना सही मेरे को ध्यान नहीं कि वेद का कितना हिस्सा है और उसका कितना है। यत्र नार्यास्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्त न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया। मतलब जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवता विराजते हैं। देवता विराजने का मतलब ये है कि सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न चलते रहते हैं। जहाँ पूजा नहीं होती है वहाँ की हुई संपूर्ण क्रियाएं तत्र अफला क्रिया, संपूर्ण क्रिया। ये काय का मनुस्मृत का है और वेद का भी है। तो क्या कुछ दृष्ट लोगों ने जो उसके विपरीत वो मान ली है। एक उसमें ऋग्वेद के मंत्र हैं, 3 हैं। संगच्छ दम संबदम संभो मनस्यांतम देवा भावम यथा पूर्वे सजना नाम वास्ते। वैसे तो ये नीति निर्धारित की जाती है वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए। यहाँ भी अपने यहाँ इस कानून निर्धारित किए तो ऐसा अलग अलग कोई विषय में हो तो वहाँ विशेष गुणों के आधार पर कोई नियम अलग बनाया जाए वो अलग विषय, लेकिन सामान्य गुणों के आधार पर जो नीति नारी के लिए वही पुरुष के लिए। ऐसे वेदों में जो प्रार्थना पुरुष के लिए है, संगच्छतम संबद, आप साथ साथ चलें, साथ साथ स्नेह पूर्वक बोलें वार्ता। तो इसके साथ ही दूसरा मंत्र दिया है जो स्त्रीलिंग में है कि 10,550 से 51 है, उसके बाद बाउंड गए। समानो मंत्र है समिति, समानी समानम मना सा चित्तम ऐसाम। समानम मंत्र भी, मंत्रे भी, समाने हविषाज। मंत्र में कह रहे हैं हे नारियों आप मिलजुल कर रहें, समानो समिति, आपके मन बुद्ध चित्त सभी नारियों के एक साथ मिलकर के चल। समारो मंत्र है समिति, समानी समानम मना सा चित्तम ऐसा। समानम मंत्र भी, मंत्र ये भी हविषाज होम। हम आपको एक ही मंत्र से सुसंस्कृत करते हैं सभी नारियों को कि आप जो है यज्ञ का संपन्न करते हुए त्याग भावनाओं से रहते हुए अपने जीवन में। ये ऋग्वेद माताओं पहले भी कहा है, नारी को जो पवित्र माना है मासिक धर्म के कारण, उस मासिक धर्म से उस पुल्लिंग का पूरा शरीर मासिक धर्म के खून से ही बना है। जिस मासिक धर्म को अपवित्र मानते उस पूरे खून से पुल्लिंग का शरीर बना है, वो अपने को पवित्र। क्या ये व्यवहारिक है? नहीं है। एक चीज और है, इस तरह से तो तुम एक आत्मा का कल्याण का मार्ग रोक रहे हो।
नारी को प्रतिबंधित करके तो आप एक आत्मा का कल्याण का मार्ग आप रोक रहे हो, वो भी तो एक आत्मा है। और पहले कही जा चुकी है, मतलब जो है, तो नारी रूपी आत्मा के आप कल्याण के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हो। उसे वेदों का पढ़ने का, पूजा का, मदद का, इसका अधिकार न दे करके उसके कल्याण मार्ग को आप रोक रहे हो। मेरी तो यहाँ तक मान्यता है कि भाई जिसकी जो चीज़ है उसको ससम्मान वापस कर दो। नारी के जो अधिकार है उसको ससम्मान वापस कर दो, नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी, क्या आ चुकी है, नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी, अपकार झेलते हुए आपको नारी का उपकार करना पड़ेगा। मेरी भाषा को समझना, अपकार झेलते हुए आपको उपकार करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। वो परमात्मा का ऐसा विधान है। परमात्मा का विधान केवल आध्यात्म में नहीं, परमात्मा का विधान है लौकिक संसार में भी है, लौकिक संसार में भी, राजनीति में भी है। परमात्मा के विधान तो है ही है, जिसकी जो चीज़ है उसको आप नहीं दोगे तो छीन लेगा, जिसके जो अधिकार है उनको आप नहीं दोगे तो वो छीन लेंगे। नारी के अधिकार को आपने देने से मना किया तो हमने छीन भी लिया है, और आगे अब भी अड़ंगा डाल रहे हैं कुछ लोग, ऐसा भी प्रश्नों से समझ में आया, अभी डाल रहे, अब भी डाल रहे हैं। तो अपकार सह करके तुम्हें नारी का उपकार करना ही पड़ेगा, इससे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसी पड़ेगा, फिर मजबूर में लेना पड़ेगा, ऐसी मजबूरियां क्रिएट हो जाएगी। परमात्मा का ऐसा विधान है, आप किसी को किसी कार्य से रोक नहीं सकते, किसी के विकास में कोई किसी के विकास में बाधक नहीं बन सकता। परमात्मा का ऐसा विधान है, अगर बाधक बनेगा तो उसको जो है उससे मार्ग से हटना पड़ेगा। एक विडंबना अभी भी पुलिंग समाज नहीं समझ रहा है। प्रश्नदास नारी ने हमेशा उसको मदद की है, सहायता की है, उसने अपनी नारी जात का अहित नारी ने किया है, किसके? पुरुष के पुल्लिंग के सम्मान के लिए, पुल्लिंग के सम्मान के लिए नारी जात ने अपनी नारी जात का अहित किया। इस धूर्त को अभी भी समझ में नहीं आ रही। मैं धूर्त ही कहूँ, धूर्त का अर्थ कोई अलग भले कुछ लगाए, लेकिन धूर्त का अर्थ है चालाक। तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा तो अंतिम प्रार्थना और निवेदन ये है, जिसकी जो चीज़ उसे ससम्मान वापस करे, ससम्मान करे। नारी और पुरुष को समान रखा है, वो तो केवल भ्रांतियाँ कहाँ से फैली हैं। प्रकृति को स्त्रीलिंग बता दिया है और चेतना को पुल्लिंग बता दिया। तो प्रकृति की जो बुराइयाँ हैं, वो प्रकृति की बुराइयाँ स्त्रीलिंग पे थोपती है, वो स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पे थोपती है। ये बड़ी विडंबना है। अब मेरा अंतिम जो है प्रार्थना है कि इसमें अब ज़्यादा अड़ंगा और न डालें जी, उनके सम्मान पूर्वक उनका अधिकार दें। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। उम्मीद है लोगों को जिज्ञासा शांत हुई होगी, और हमारी दर्शकों से सब्सक्राइब लोगों से उम्मीद है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सनातन धर्म को जो है जन जन तक पहुँचाएँ, जिससे इसका गायत्री महाविज्ञान जरूर जी, गायत्री महाविज्ञान जी पहला